जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं बातचीत पाठ के बारे में। 2009 से लेकर अब तक जो पूछा गया प्रश्न है ना, उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, यानी उसका जो क्वेश्चन आंसर है ना, सब करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलते हैं, पहला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, कैसे? अब बातचीत पाठ में जो वो किसके जरिए निकलता है, तो बातचीत के जरिए वो मवाद या धुआं निकल जाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम लेख द्वारा रचित प्रश्न है किसका? तो बालकृष्ण भट्ट का। ये बालकृष्ण भट्ट, ये भी हो जाएगा आपका आंसर सी सही। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। इसमें दो प्रश्न आ गया है गलती से। ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट है। ए बी दोनों, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, फिर ये दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है, फिर अगला प्रश्न चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? वह एक क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। फिर जाके करते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो हम लोग को पता है भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। फिर जाके अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? अपने आप से बातचीत करना सबसे मनुष्य के बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नॉलेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर ये देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आत्मीयता, जो अपने आत्मा में है वो। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। संयोगिता स्वयंवर की रचना कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? अब कौन नहीं है ये देखना है। जैसे ये हो गया न्यूनतम ब्रह्मचारी, 100 जन 100 जन। इसके बाद है सद्भाव का अभाव। ये सब 100 जन 100 जन तो बालकृष्ण भट्ट का है। सद्भाव का अभाव, ये सब ई भी है, ई भी है, ये सब लिखा हुआ है। अब कौन नहीं है? तो परीक्षा के गुरु, ये ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। फिर कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, पर्चिया विधा, ये हो जाएगा और राइट आंसर ए, यानी रेल का विकट खेल।